फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम मैदान उहद के अंदर पहुंचे और मैदान में पहुंचने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सफ़ों में लगाया और सफ़ों में लगाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार निकाली और वो तलवार निकाल के हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा के सामने उसको लहराया और लहराने के बाद फरमाया, आज ये तलवार मैं तुम में से किसी को देना चाहता हूँ, कौन है जो इस तलवार का हक अदा करेगा। सहाबा किराम में से बारी बारी लोग उठते और ख्वाहिश का इजहार करते, या रसूल अल्लाह ये तलवार मुझे दे दीजिए, ये तलवार मुझे दे दीजिए। आका अलैहिस्सलाम वो तलवार पीछे करते, फिर फरमाते कौन लेगा इसका हक अदा करेगा। फिर लोग कोई आगे बढ़ता, आका तलवार पीछे कर लेते। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी उठे जिनका नाम अबू दुजाना था, बड़े बहादुर सहाबी, बहुत बहादुर सहाबी। वो खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे दीजिए, मैं इसका हक अदा करूंगा। आका ने फरमाया कैसे हक अदा करोगे तुम। अर्ज किया या रसूल अल्लाह इसको चलाते चलाते टेढ़ा ना कर दो तो इसका हक अदा ना होगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने जो है वो तलवार हजरत अबू दुजाना को अता की। ये वो सहाबा हैं जिनके नाम भी मुसलमान नौजवान नहीं जानते। याद रखिए, कोई अगर एक मदरसा बना दे तो उसके नाम के लोग डंके पीटते हैं, कोई एक मस्जिद बना दे तो मुखय्यर कौम मिल्लत हो जाता है, कोई 4-6 राशन की तकसीम कर दे तो वो गरीबों का गमगुसार हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जान की कुर्बानियां दे करके, जिन्होंने अपना खून दे करके इस्लाम के बागो बहार को सींचा है, इस्लाम को हयात नौ अता की है, अपने घरों को उजाड़ करके इन्होंने इस्लाम को के पौधों को की आबियारी की है। लेकिन आज इनके नाम भी मुसलमानों को पता नहीं। याद रखो ये अबू दुजाना नाम, अबू दुजाना नाम याद रखो, इसलिए कि अल्लाह तबारक और भी आगे नाम आ रहे हैं। अल्लाह तुम्हें बेटे दे, इन बहादुर सहाबा वफादारान मुस्तफा के नाम पे नाम रखो, इनके नामों पे अपने बच्चों के नाम रखो, ताकि तुम्हारे बच्चे जब तुम्हारे सामने आ तुम उनके नाम पुकारो तो उन सहाबा की तस्वीर तुम्हारी आंखों के अंदर घूम जाना चाहिए। हजरत सैयदना अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु खड़े होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसका हक अदा करूंगा यहां तक कि मैं उसको टेढ़ा ना कर दूं। और फिर उसके बाद वो तलवार अल्लाह के रसूल ने उनको अता की, फरमाया ये हक अदा करेगा, इसको दी जाती है। और वो तलवार आपने दी और तलवार लेने के बाद आपके पास एक लाल रंग का दुपट्टा था, लाल कलर का एक कपड़ा था। ये सहाबा किराम के भी कितने दिलरुबा अंदाज थे, अंदाजे दिलरुबाना थे उनके। अल्लाह अकबर, एक सुर्ख रंग का दुपट्टा और कपड़ा आपके पास था, उसको इसाबतुल मौत कहा जाता था। और जब वो जंग के मौके पर या लड़ाई के मौके पे अबू दुजाना वो कपड़ा बांध ले, वो कपड़ा बांध ले, समझ जाओ दुश्मन की खैर नहीं। जब वो तलवार अल्लाह के रसूल ने अबू दुजाना को दी, उन्होंने वो तलवार ली और फिर वो अपना मकसूल दुपट्टा निकाला और वो अपने सर पे बांध लिया। अब जब अबू दुजाना वो कपड़ा बांध ले, मौत की निशानी, लोग मौत का कुआं बहुत बोलते हैं, लेकिन ये सहाबा को देखो, सहाबा सर पे कफन बांध कर निकलते थे। जब उन्होंने वो दुपट्टा सुर्ख रंग का अपने सर पे बांधा तो बांधने के बाद वो तलवार लेकर के वो इतरा करके उस मैदान में सबके सामने चलते थे। तो अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, अकड़ कर चलना अल्लाह को पसंद नहीं है, अकड़ कर चलना अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन आज इसके अकड़ने को भी अल्लाह पसंद कर रहा है। आज इसके अकड़ने को भी, क्योंकि दुश्मन पे रौब बिठाने के लिए, दुश्मन पर रौब पैदा करने के लिए आज जो है ये अल्लाह की खातिर अकड़ कर चल रहा है। देखिए, बात अकड़ने और झुकने की नहीं है। अगर मक्कारी के लिए झुके तो ये मक्कारी भी हराम है, और अल्लाह के लिए कोई दुश्मन के सामने अकड़ करके चले, वो भी अल्लाह के दुश्मन के सामने, तो फिर वहां वो भी अकड़ना भी के हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह को अकड़ना पसंद नहीं है, लेकिन आज इसकी ये अदा खुदा को पसंद है, क्योंकि ये अल्लाह रसूल के दुश्मनों के सामने सीना तान करके खड़ा हुआ है। और फिर हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर वो कयामत बपा की है मैदान उहद के अंदर। गुज़िश्ता जब जंग उहद बयान हुई तो मैंने उसका तस्किरा किया, और हजरत अबू दुजाना का जो किरदार है उसके अंदर जंग उहद में, वहां पर हमने उसको बयान किया। अगर एक मर्तबा आप उसकी याद दहानी करना चाहते हैं तो आप जो वो वहां उसको सुन सकते हैं।
नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़यात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।